राजकुमार और परी की जादुई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सौरगढ़। यह राज्य चारों ओर से हरे भरे जंगलों और नीले पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां के लोग बहुत खुशहाल थे क्योंकि उनके राजा वीर सिंह न्यायप्रिय और दयालु थे। राजा का एक मात्र पुत्र था, राजकुमार आर्यन। आर्यन बहादुर तो था ही, साथ ही उसका दिल बहुत कोमल था। उसे सबसे अधिक खुशी तब मिलती थी जब वो लोगों की मदद करता या महल से बाहर निकलकर प्रकृति का आनंद लेता। लेकिन उसे हमेशा लगता कि उसके जीवन में कुछ कमी है, जैसे कोई अधूरी कहानी हो। एक दिन आर्यन शिकार पर जंगल की ओर गया। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, झरनों की आवाज और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। वो अपने घोड़े चितक पर सवार होकर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी की एक लहर उतरी और एक सुंदर परी उसके सामने प्रकट हुई। उसका नाम था परी अन्वी। उसके बाल सुनहरी रेशम जैसे थे और उसकी आंखें सुबह के सूरज की तरह चमक रही थीं। आर्यन ने पहले कभी इतनी सुंदरता और शांति एक साथ नहीं देखी थी। परी मुस्कुराकर बोली, राजकुमार, मैं परीलोक से आई हूं। इस जंगल में एक दुष्ट जादूगर ने अपने काले जादू से सब कुछ जकड़ लिया है। फूल मुरझा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। मैं अकेले उससे नहीं लड़ सकती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं मदद करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, अपने राज्य और प्रकृति की रक्षा करना। दोनों ने मिलकर साथ में उस जादूगर कालियान का पता लगाने की योजना बनाई। कालियान का किला जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में था, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आग उगलने वाले सांप, बोलने वाले पत्थर और जादुई भ्रम। लेकिन हर बार परी अन्वी के जादुई प्रकाश और आर्यन की बहादुरी ने रास्ता साफ कर दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आर्यन को अन्वी की दयालुता से प्रेम हो गया और अन्वी को आर्यन की सच्चाई और साहस से। जब वो अंततः कालियान के किले तक पहुंचे तो वहां अंधकार का साम्राज्य था। कालियान ने हंसकर कहा, तुम दोनों मुझे हराने आए हो। मूर्खों, मैं अमर हूं। अन्वी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई, लेकिन कालियान ने उसे जादू से बांध दिया। आर्यन ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन जादूगर का शरीर धुएं में बदल गया। तभी आर्यन को याद आया, अन्वी ने कहा था कि केवल सच्चे प्रेम और त्याग की शक्ति ही इस जादू को तोड़ सकती है। आर्यन ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बोला, अगर मेरी जान देकर यह धरती फिर से हरी हो सकती है तो मैं तैयार हूं। इतना कहते ही उसने अपनी हथेली काटी और अपना खून धरती पर गिरा दिया। अचानक धरती कांपी, आसमान में चमक फैल गई और अन्वी की जादुई शक्ति लौट आई। वो मुक्त हो गई। उसने तुरंत प्रकाश की लहर छोड़कर कालियान को हमेशा के लिए पत्थर बना दिया। पूरा जंगल फिर से खिल उठा। फूलों की खुशबू फैल गई, झरनों का पानी चमकने लगा और पक्षी गाने लगे। लेकिन आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। अन्वी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुमने अपना जीवन जोखिम में डाल दिया, मेरे लिए और इस धरती के लिए। तुम्हारा हृदय ही सच्चा जादू है। उसने अपने आंसू उसकी हथेली पर गिराए। वे आंसू चमकते हुए मोती बन गए और जैसे ही वे आर्यन के शरीर को छुए, वो धीरे धीरे उठ बैठा। अब वो पहले से भी अधिक उज्जवल दिख रहा था, जैसे उसके भीतर कोई नई शक्ति जाग उठी हो। अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। मुझे अपने लोक लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। आर्यन ने कहा, तुम चली जाओगी तो ये जंगल फिर से सूना हो जाएगा। अन्वी बोली, जब भी इस राज्य में सच्चाई और प्रेम की जीत होगी, मैं वहां रहूंगी, हवा की खुशबू में, फूलों की रंगत में और तुम्हारे दिल की धड़कनों में। ये कहकर वो सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। राजकुमार आर्यन महल लौटा। उसने जंगल को अन्वी वन नाम दिया और वहां एक सुंदर मंदिर बनवाया, जहां लोग आज भी प्रेम और प्रकृति की पूजा करते हैं। वर्षों बाद जब आर्यन राजा बना तो वो हर सुबह जंगल में जाता और पेड़ों से कहता, अन्वी, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। और हवा में फूलों की खुशबू फैल जाती, जैसे कोई अदृश्य मुस्कान उसे जवाब दे रही हो। सीख, मॉरल, सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भावना सबसे बड़ा जादू है।
जब हम दूसरों के लिए त्याग करते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं तो सारा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। अगले वीडियो में फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे। शेरा क्रेजी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई नई कहानियों का रोमांच उठा सकें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.